दोस्तों बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई है और उसके बाद से एक क्वेश्चन जो लगातार आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 नहीं होगी क्योंकि अब तो चुनाव आ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जहां से भी आप लोग को निगेटिविटी मिल रही है या आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी भर्ती होगी, कैसे होगी, क्या होगी, इन सबको आप क्विकली समझ जाइए। ये 2 दिन पहले मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला था और उसके बाद से लगातार बहुत सारे मैसेज आए हैं मुझे कि सर अब तो नहीं हो पाएगी भर्ती क्योंकि सितंबर में हो जाएगा, फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बहुत पहले एक बार बताया था और फिर से अभी एक बात बता रहा हूं कि कोई भी शिक्षक भर्ती को लेकर यह कहा जाता है आचार संहिता में कि आप कोई नई भर्ती आचार संहिता लगने के बाद नहीं निकाल सकते। यानी कि सितंबर में जब आचार संहिता लगेगी उसके बाद आप कोई नई भर्ती नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन आपने कई बार ऐसा देखा है कि जो भर्तियां पहले से चल रही है उनकी अगर कोई प्रक्रिया बची है तो वो आचार संहिता में हुई है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो या कोई भी सेंट्रल लेवल की भी भर्ती हो, तो वो हुई है या कोई भी परीक्षा हुई है, मतलब परीक्षा होने में दिक्कत नहीं है। और इसलिए बोला जाता है आचार संहिता में भर्ती ना निकालिए, क्योंकि अगर आचार संहिता के बाद आप भर्ती निकालते हैं तो ऐसा मानना है कि आप जो है अपने युवा को या अपने राज्य के लोगों को लुभाने के लिए करते हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल मैं क्लियर बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती ही नहीं, एक और अपडेट आई थी कल जिसमें कि था कि प्रदेश के 10 विभागों में 50,000 पर जल्द बहाली की प्रक्रिया होगी शुरू, जिसमें कि अलग अलग भर्तियों के भी नाम दिए हुए हैं। अच्छा, बहुत लोग तो इससे भी कंफ्यूज हो गए कि इसमें शिक्षक भर्ती क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षक भर्ती की घोषणा पहले हो चुकी है, ये वो नई भर्ती है जिसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई थी। और जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई है इसलिए आप और दृढ़ संकल्पित हो जाइए कि आपकी भर्ती जरूर होगी। क्यों? क्योंकि सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा रहता है कि सरकार के रहते उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं उससे पहले करनी है और उसको ये करना है। अगर वो आपका एग्जाम नहीं कराते हैं तो उसके बाद उनको भी पता है कि ये कितना बड़ा लॉस उनके लिए होता है। तो क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई है इसलिए अब आपको और दृढ़ संकल्पित हो जाना चाहिए। आपकी जो फॉर्म फिलअप है वो ना मई तो जून में होगी और उसके बाद उसकी परीक्षा आगे सितंबर तक होगी, या सितंबर अक्टूबर में भी परीक्षा हो सकती है। समझिए बात को, फॉर्म फिलअप अगर हुआ पड़ा है तो एग्जाम कराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट सरकार उससे पहले ही कराना चाहेगी, क्योंकि जिस दिन आप वोट गिराने जाएंगे, क्योंकि सितंबर में थोड़ी ना ये हो जाएगा, वो सारी प्रक्रिया होते होते जब तक नवंबर तक नई सरकार बनेगी तब तक वो सारी प्रक्रिया होगी। तो वो उस समय तक ये सरकार कई बार चाहती भी है कि हम उस समय तक इसको ले जाए ताकि लोगों को ये याद रहे कि भैया हमने ये भर्ती निकाली थी। ये कई बार चुनावी एजेंडा भी होता है। तो भर्ती आपकी आएगी और इसमें आप कहीं पे भी कंफ्यूज मत रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दिया था और आप लोग, बहुत लोग समझ भी गए थे, लेकिन कई लोगों को मन में कंफ्यूजन थी, इसलिए मैंने ये वीडियो भी बना दिया। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें इस चीज को लेकर और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बहुत सारे मटेरियल्स टेलीग्राम पर है, निःशुल्क आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सबसे कम फीस की जो है में तैयारी करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट लिंक कम फीस वाली, अफोर्डेबल प्राइस वाली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पिन की हुई है, आप जाके देख सकते हैं, या डायरेक्ट ऐप पर जाकर कूपन कोड डीएस सर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इन सब चीजों में मत पड़िए, मोटिवेटेड रहिए। आएगी फॉर्म और वो बहुत जल्दी उसकी प्रक्रिया होगी, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए और अपने आप को बिल्कुल बूस्ट करके रखिए। सिर्फ शिक्षक भर्ती ही नहीं, बाकी जितने भी भर्ती की घोषणा हुई है इन सब की प्रक्रिया जो है आपको चुनाव के पहले देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।